प्यारे भक्तजन, आप सभी से आग्रह है कि मिलकर खड़े हो जाए। जो कोई भी मेवा मिष्ठान अपने घर से लाए, चलते सभी मिलकर परमात्मा की भोग लगाते हैं और फिर कार्य को हम सभी मिलकर आगे बढ़ाते हैं। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, चलते हैं सभी मिलकर परमात्मा की वंदना करते हैं और फिर आगे की कार्य यहाँ से पंडित जी लेकर करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। वंदो चरण कमल वासुनंदन, वंदो चरण कमल
अपने आराध्य प्रसिद्ध भगवान श्री राधे कृष्णचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि देवी देवताओं को मनन करते हुए श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र जी बारंबार प्रणाम। बोले शंकर भगवान, गणपति बाबा, गौरी भैया साथ में आसन पर विराजमान। और आज सैला जी का रचित भागवत दर्पण सामने रखा हुआ है। बारंबार दंडवत करना और आए हुए हमारे जितने भक्त वत्सल धर्म प्रेमी जन, बाल बच्चे, सभी को इस सुंदर रामायण मंडली, ज्योति रामायण भजन भाग मंडली की ओर से मैं पंडित सुशील गोसाई सभी को आदर सम्मान देता हूँ, अभिनंदन। और आज ये अपने समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। भगवान से यही प्रार्थना विनती करते हैं कि परमात्मा की अपार कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जैसे अभी हमने भगवान का स्तुति गान पूजन सुने, सुमिरन में बताते हैं कि होए पूर्ण सब काम जाकर सुमिरन ध्यान दे। इसका ध्यान करो। सुमिरन परिभाती करने से सब कार्य जो है सुख हो जाती है। और बताते हैं कि कृपा कीजिए आज सुई गणपति वाणी सहित है। वाणी सरस्वती मैया का कृपा जब बन जाए और बुद्धि जो है, ज्ञान जो है, गणपति बाबा कृपा करे तो होने लगे। और बताते हैं कि प्रेम सहित सिर नहाए। ऐसे देवी देवताओं को हम प्रेम से नमन करते हैं, वंदना करते हैं। और आज हम यही आशा करते हैं कि परमात्मा की सहायता जो है हमारे ऊपर बनी रहे। और फिर वंदन करना है परमात्मा को कि बंदो कृष्ण करुणा धाम, ब्रह्म व्यापक अजगोचर विष्णु पूर्ण नाम। बताते हैं कि अलग अलग समय पे नारायण भगवान हमारे आते रहते हैं, अलग अलग युगों में। और हमारा तो हर वर्ष कभी रामनवमी, कभी कृष्ण जन्माष्टमी, कभी शिव जी का पूजन, कभी देवी मैया का पूजन। और इसके अलग से घर में पुरानी सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा, हनुमान जी का सेवा पूजन हमेशा होते रहते हैं। कृष्ण जी का गीता पाठ तो श्राद्ध क्रिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम जानते हैं बहुत लोग यहाँ पर जो हमेशा जाते रहते रहते हैं और कृष्णमय अमृत रस जो है वो पीते रहते हैं। और ऐसे समय में जबकि श्रावण मास होता है और कृष्ण पक्ष में जो पहला सप्ताह होता है और बताते हैं कि अष्टमी तिथि पर कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष कारणों के कारण तो परमात्मा नहीं होते हैं। अष्टमी तिथि जो है 7 रोज के अंदर पड़ती है। तो 7 रोज अष्टमी तिथि उसी के बीच में है। तो जो पंचम तिथि है वो पंचम और षष्ठी, 5th and 6th go together in this year। ठीक है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों 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 का जो जवाब होता है, ये सब अच्छे कोई संत साधु को पकड़े, कोई अच्छे ज्ञानी पंडित से मिले, इसका शिक्षित करेंगे। तो कथा में बताते हैं कि देखे जग अग रूप धरो जग सरोरहु श्याम, सप्त सुर मुनि नाम ध्यावत नाथ आठो याम।
और ऐसे नारायण भगवान को बार बार स्मरण करते हुए, वंदना करते हुए जो भी प्राणी अपना जीवन व्यतीत करे, उसका जीवन सुखमय शांतिमय व्यतीत होता रहता है। बताते हैं जब जब शुभ अवसर प्राप्ति हुए, जैसे आप फोन रखे रहते हो, एक त्रिंग बजा, सबसे जब कोई मैसेज कर देना, खोल के देखते हो, ये भावना मन में रख लो कि एक त्रिंग भगवान का बजे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, मुख से बोल दो, इसका पुण्य तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सामने नहीं मिलेगा, पर कोई यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हारे हृदय में जो चित्रकूट बैठा है वो लिखता है कितनी बार आप कहे हो, कितनी बार भगवान का स्मरण किए हो। देखने से, चित्र का देखने से, सूर्य को देखने से, समुद्र को देखने से, जल को देखने से पुण्य प्राप्त नहीं होती है। मन में जब उसको बैठा लेते हो तो सब तुम्हारे ही अंदर है। तो जब जब शुभ अवसर पड़े, अगर कार्य पूर्ण करना चाहते हो तो परमात्मा के शरणागत में बस बोले पूजे सब मम काम, जिनकी कृपा कटाक्ष से जाए स्वर्ग सुख धाम, जग में बहुविधि भोग सुख। सारा संसार में जो सामने है हमारे, ये सब परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ, परमात्मा का ही है। कोई बता रहा था कि मरने के बाद जो राख हो जाती है पानी में छोड़ते हैं जाकर, उसमें जो तुम्हारे लाल लाल नोट है या सोना गहना जो पहना जल गया, वो राख में खोजो नहीं मिलेगा, सब एक जैसा है, कोई ले जा नहीं पाता प्राणी। पर जो कर्म है, यही कर्म वासना में फंसे रहो, परमात्मा की कृपा आशीर्वाद बने रहेगी और कथा जो है आगे बढ़ते रहती है। ये भगवान का भागवत दर्पण जो है, जैसे बताते हैं कि एक शीशा हमारे फिजी भाषा सामने देख लो तो अपना चरित्र दिखाई देता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, क्या अच्छा है क्या बुरा, आप ही में दिखाई देता है। परंतु हम क्या करते हैं, अपने आप को ढाकने के प्रयास करते हैं, सोचते हैं क्या कि थोड़ा सही बदली कर लें तो बदल जाएंगे। नहीं नहीं, प्राणी बदलता नहीं है। भावना जो अंदर है, अमृत रस लेने से अंदर का भावना बदलना है, ऊपर चमक अपने आ जाएगा। ख्याल रखना प्राणी, अगर अच्छा लगे तो ले लेना बात, नहीं तो फिर यहीं पर छोड़ देना। और श्रीमद् भागवत दर्पण जो है, उसका महत्व जो है बताते हैं कि व्यास तनय सुख जन्म संसार करनहीन, तहा उत्कट वैराग्य पूर्व जन्म अधीन। वैराग्य बताते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति कहाँ से आती है, कैसे मिलता है। पहले तो थोड़ा अपने आप के समझना चाहिए कि वैराग्य है क्या, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, हमें चीज है क्या। जब उसको अध्ययन करने प्रारंभ कर दोगे तो भक्ति सामने खड़ी हुई मिलेगी। तो यहाँ पर बताते हैं कि भागवत के अंतर्गत बताते हैं तीन मुख श्रीमद् भागवते ज्ञान भक्ति समुदाय, तेहि महत्तम वर्णन करूं सुनी भव रोग नसाय। कि जो अंदर का रोग होता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, डॉक्टर बता दे कि ये टेबलेट ले लो, खा लेते हो, अच्छा या बुरा, थोड़ा देर के लिए थोड़ा बीमारी दूर रहेगा, कोई और बगल साइड इफेक्ट से वो नहीं बताता है। और हम पंडित जना क्या बताते हैं, कोई दुख तकलीफ हो परमात्मा के शरण में आ जाओ, योग अभ्यास करना प्रारंभ कर दो, दिमाग में एक लगा दो परमात्मा के चरण में जाना है, परमात्मा का सेवन करना है, रोग पीछे भाग जाएगा, रोग छूट जाएगा। अगर सोचोगे कि गोली दवाई लिया है, नहीं जाएगा, रेस्ट कर ली, डॉक्टर होता है इसे रेस्ट करना, भाई कहीं अंतिम रेस्ट ना आ जाए। तो परमात्मा के शरण में आने से ये ज्ञान देखो देवऋषि नारद बता रहे हैं। देवऋषि नारद किसी कोई को पाता था, सबको क्या
है ज्ञान देते थे कि चलो भाई भगवान के शरण में। इसीलिए उसके पिताश्री ने राजा दक्ष क्या श्राप दे देते हैं कि ये जगह कहीं रुके नहीं, टिके नहीं, क्योंकि ये सभी को बताते हैं कि भक्त वत्सल बना देंगे, भगवान की टीकी लगा देंगे, संसार उठ जाएगा। तो अब इससे पाने के लिए क्या करते हैं, उसको तो शराब मिला ही था, परंतु क्या करते हैं अपने आप बोलते नहीं, बस एक सुंदर राशन देके जाकर भगवान का निमित्त सेवन पूजन करने लगा। तो लोग बोलने लगे कैसे टिक गया एक जगह, इसके तो शराब के रुकने को नहीं है। परंतु भगवान के शरण में जाओ, जितने शराब होता है सब नाश हो जाते हैं। कोई लगता नहीं, कोई क्षय नहीं होता, क्या लगना। कोई आपको गाली दिया है, उनका सीधा बोला है भगवान के शरण में आ जाओ, सब छूट जाएगा, क्या लगना है बात। जो कोई कितनो घमंड हो, कितनो भगवान की शरण में आने में के बराबर हो सकता है। और ये शक्तिमान जो है बताते हैं कि जितना रोग है ये सब परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के शरण में आने से। बताते हैं कि मैं तुझे देख रहा हूं, तू मुझे बताते हैं चिंतन करो, तू चिंता मत करो। तो भगवान का चिंतन करते रहोगे, भगवान तेरा चिंतन को ले लेगा। भाई तो भगवान का चिंता है तेरे ऊपर, चिंता करने के लिए, तभी तो भगवान है, तो भगवान क्या। अब तू चिंता करने लगेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं कि एक समय बोले अति पवित्र तीर्थ है, निमिषारण्य तीर्थ उसको बताए गए, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मेल है प्रयाग के निकट में। और वहीं पर बहुत 88,000 ऋषि बैठे हैं। सौनक आदि वहां पर क्या है, सूत जी महाराज से सवाल करने लगे, जिज्ञासा करने लगे कि हे परम पूज्य कुछ ध्यान कराओ हमें कि किस तरह से हमारा जीवन तृप्त हुए। तो वहीं पर क्या बोलते हैं कि हे सूत जी आप संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने